अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वही है फिल्मी पोस्टरों का सिलसिला। एक गाना आपको याद होगा, बता है दुनिया वाले, और दूसरा चंपा और चंपेली। बहुत मशहूर गाने हुए थे। ये थे गाने फिल्म दिल और दुनिया के। फिल्म दिल और दुनिया उर्दू ज़बान में थी। 1971 को नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार रंगीला थे। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के मकाल में बशीर नियाज़ साहब ने लिखे थे। फिल्म के सितारों में रंगीला, आसिया, मनोरुद्दीन नन्ना, सायका, अली एजाज और सुल्तान राय शामिल थे। फिल्म दिल और दुनिया में मरकजी किरदार रंगीला ने अदा किया था। इस फिल्म की कहानी भी रंगीला की शक्ल सूरत के मुताबिक थी। आसिया को रंगीला ने इस फिल्म से मुतारिफ करवाया था। फिल्म दिल और दुनिया में आसिया एक फूल बेचने वाली अंधी लड़की होती है। रंगीला उसका सहारा बनता है। आसिया की आंखों का इलाज करवाता है। जब आसिया की आंखें ठीक हो जाती हैं तो रंगीला उसे पसंद नहीं आता। फिल्म दिल और दुनिया की कहानी बड़ी जज्बाती है। फिल्म में रंगीला और आसिया के साथ अदाकार हबीब ने मरकजी किरदार अदा किया है। बाद में इस फिल्म को पंजाबी ज़बान में अमानत के नाम से रीमेक किया गया था। फिल्म अमानत में भी रंगीला ने मरकजी किरदार अदा किए थे। फिल्म अमानत में आसिया की जगह बाज़गा और हबीब की जगह गुलाम मोहिउद्दीन थी। ये दोनों फिल्में सुपरहिट करार पाई थी। सुना है कि अब इस फिल्म का रीमेक हिदायतकार जावेद रज़ा लंबी जुदाई के नाम से बना रहे हैं, जो ईद उल फितर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। फिल्म दिल और दुनिया जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे निशाद, लाइट हाउस, ख़याम, रिलैक्स, जीनत, क्राउन, कैसीनो, नरिंग सोसाइटी, शालीमार, नरगिस, शमा, ड्राइव-इन के अलावा निशाद और न्यू मेजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद, शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म प्रायाग उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 7 मई 1971 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार रज़ा मीर थे। फिल्मसाज थे सही फिल्मसाजी सादिया हमीद। फिल्म की कहानी हमीदा जबीन ने लिखी थी। स्क्रीन प्ले और मकाल में अहमद राही साहब ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी खुर्शीद अनवर साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के सितारों में शामिल थे शमीम आरा, नदीम, सूफिया बानो, आसिया, जुमरत, साकी, मसूद अख्तर, सोहेल जफर, मीना, आशा भोसले, अरसाल मुल्तानी और कवि। फिल्म प्रायाग जिन सिनेमाघरों में रिलीज की गई वो थे कोहिनूर, लाइट हाउस, जीनत, नगीना, क्राउन, हॉलीवुड, नेरंग, लिबर्टी, शमा, गुलजार, गुलिस्तान, कोहिनूर सिनेमा हैदराबाद, शाहब सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक गाना बहुत ही मशहूर और खूबसूरत गाना है, 100 बरस की ज़िंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा इसका फल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। बहुत ही खूबसूरत गाना जो मेहंदी हसन की आवाज़ में था और जिस फिल्म में शामिल था वो था इंसाफ और कानून। फिल्म इंसाफ और कानून रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 16 अप्रैल 1971 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार शबाब करमानी थी। मौसीकी अहमद शराफ साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के नगमात तस्लीम फाजली लिखे थे। फिल्म के कैमरामैन रियाज बुखारी थे। फिल्म के सितारों में मोहम्मद अली, ज़ेबा लहरी, असलम परवेज, जरका, संगीता, तानी, मीना चौधरी शामिल थे। फिल्म इंसाफ और कानून फर्स्ट रन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी थी, मगर फिर भी ये शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की आला तरीन परफॉर्मेंस की वजह से बहुत पसंद की गई थी। इंसान और आदमी के बाद शबाब साहब ने इस फिल्म में मोहम्मद अली को दोबारा यंग टू ओल्ड किरदार में एक मजबूत और यादगार किरदार अदा करने के लिए कहा था। इन्होंने ये किरदार इस खूबसूरती से अदा किया कि इस किरदार को अमर कर दिया। खासकर अदालती मदार में मोहम्मद अली के डायलॉग लाजवाब थे। फिल्म में ज़ेबा और लहरी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसके बाद चौथी फिल्म है बॉबी एंड जोली। फिल्म बॉबी एंड जोली रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 30 नवंबर 1978 को सिनेमाघरों में रिलीज़ के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार अरशद सलमान थे। फिल्म के प्रोड्यूसर ए थे। फिल्म के नक़ाद अदीम हाशमी साहब ने लिखे थे। फिल्म के मुसन्निफ इमदाद अली थे। फिल्म के गुलकारों में शामिल थे नाहिद अख्तर, महनाज और आलमगीर। फिल्म के मौसीकार करीम शाहबुद्दीन थे। करीम शाहबुद्दीन एक मारूफ मौसीकार थे। इन्होंने 1960 की दहाई में उर्दू और बंगाली फिल्मों में काम किया। फिल्म बॉबी एंड जुबली इनका आखिरी काम था। फिल्म बॉबी एंड जुबली का एक गाना देखा ना था कभी हमने ये समझ, जिसमें इन्होंने बेहतरीन मौसीकी दी थी। फिल्म बॉबी एंड जुबली के सितारों में शामिल थे बॉबी, जूली, सलमान, शैला गिल, शाजिया, गुल, तनवीर, हनी, राखी, नादिया, शारदा, यास्मीन, नदीम ताहिर, रियाज मुन्ना, प्रोफेसर आरिफ और अलियास खान। फिल्म बॉबी एंड जूली नाकामी का शिकार हुई थी। इस फिल्म की नाकामी के वजूहात क्या थी ये आपको बताऊं। फिल्म की कहानी में दम नहीं था, स्क्रिप्ट कमज़ोर था और बेजान था, अदाकार नए और गैर मारूफ थे, कोई बड़ा स्टार फिल्म का हिस्सा नहीं था। फिल्म का मगरबी अंदाज नाज़रीन को हजम न हो सका। फिल्म की डायरेक्शन भी कमज़ोर थी। उस वक़्त का आम पाकिस्तानी ऑडियंस ये तर्ज बर्दाश्त नहीं कर पाया, लिहाजा सिनेमा मालकान ने नुकसान से बचने के लिए जल्दी फिल्म को सिनेमा से हटा दी। फिल्म बॉबी एंड जूली आज सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक मिसाल है कि सिर्फ गाने अच्छे होने से फिल्म कामयाब नहीं हो सकती। ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा में एक मुनफरिद तजुर्बा ज़रूर थी, लेकिन कामयाबी के दौड़ में पीछे रह गई। इसके बाद एक फिल्म शीशे का घर। फिल्म शीशे का घर रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 2 जून 1978 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार नज़रुल इस्लाम थे।
और फिल्म साज से अजमल चौधरी, फिल्म के मुसन्निफ थे आगा हसन, फिल्म की मौसीकी मास्टर अब्दुल्ला साहब ने तरतीब दी थी, नकमात लिखे थे कतिल शफाई और तस्नीम फाजली साहब ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, मुमताज़ शाहिद, रोज़िन चकोरी, रेशम नन्ना, अब्दाल अहमद, शाहनवाज, एसर चौधरी और असलम परवेज। फिल्म शीशे का घर जिन सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे कोहिनूर, ख़याम, इरम, अंबर, नगीना, रिलैक्स, लिबर्टी, सबा, शबाना, संगम, जीनत, शहजाद, नवल्टी, निगार, मेहताब, तस्वीर महल और डिलाइट के अलावा वेनिस, कैप्री, हैदराबाद, चिराग महल से लतीफ़ाबाद। फिल्म शीशे के घर के गाने काफ़ी मकबूल हुए थे, लेकिन ये फिल्म कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, फ्लॉप हो गई थी और डब्बों में बंद हो गई थी। ये थी आज की वीडियो, आपने देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। मुझे बताइएगा कि इसमें से आपने कौन सी फिल्म देखी, कब देखी, किस सिनेमा में, किस सूबे में देखी, और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत होता है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आपके लिए दुआगा सैयद अतहर अली नायाब।